गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग 9th फिजिक्स के तीसरे चैप्टर के जो पाठगत प्रश्न हैं, यानी जो आपके पाठ के बीच में प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप लोग अपना रफ और एनसीईआरटी की बुक को सामने रख करके और रेडी हो जाइए। देखिए इसके प्रश्न को। पृष्ठ संख्या 149 पर है, 149 पर दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिखा भी हूँ, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से पाठगत प्रश्न पृष्ठ संख्या 149 का पहला है कि प्रश्न पहला पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। ध्यान सुनिएगा, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है और यह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही इस बल की जो दिशा होती है दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। एक बार और सुनेंगे, प्रश्न क्या था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। एक बार सुनिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल उन दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है पृष्ठ संख्या 149 पर ही इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर, पृथ्वी है और उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी आपको गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पूछा है। यदि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह पर कोई वस्तु रखी गई है, तो देखिए ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर, देखिए ये मान लो पृथ्वी है और पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने क्या माना है m, और इस पृथ्वी के सतह पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m, और ये जो पृथ्वी का केंद्र है उस केंद्र से r दूरी पर वह वस्तु रखी गई है। तो ये बताइए, जब ये पृथ्वी का द्रव्यमान m है, वस्तु का m है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा F बराबर G(m)m/r²। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बनेगा पृथ्वी की सतह पर जिस रखी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यह बराबर G(m)m/r²। इसमें जो कैपिटल M है वह किसका है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब देखिए जो स्मॉल m है वह वस्तु का, जो वस्तु रखी गई सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या कह सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कह सकते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए जो यह g आया, इसमें g, ये जो g आया है, g इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ये है मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करने के लिए सूत्र। देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 152 पर 152 पर जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हो? मुक्त पतन से आप क्या समझते हो? तो मुक्त पतन होता है कि किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना। एक बार सुनेंगे, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का
केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि उस वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, ये होता है मुक्त पतन। उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम भाषा में भी लिखे हैं, आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। देखिए, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, ये होता है मुक्त पतन। मेरे ख्याल से आपको मुक्त पतन समझ में आ गया क्या है। क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए नीचे गिरती है तो गुरुत्वीय बल के कारण, अगर केवल गुरुत्वीय बल के कारण अगर कोई वस्तु नीचे गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं, जबकि उस वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो, ये होता है मुक्त पतन। देखिए बच्चों, इसका जो दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 152 पर ही, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न ये है कि गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े मुक्त पतन। क्या पढ़े? मुक्त पतन। तो मुक्त पतन में क्या होता है, किसी ऊंचाई से किसी वस्तु का गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये कोई सपोज डैट मीनार है, ये कोई मेरे प्यारे बच्चों माना ये कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ से कोई पत्थर मान लीजिए नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जब इस मीनार से कोई पत्थर नीचे गिर रहा है, तो जब नीचे गिर रहा है तो इसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, इसके गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु जो इसका वेग है, वेग को हम ऐसे दर्शाते हैं, ऊपर तीर लगा देते हैं, यानी वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो सदिश की पहचान है। लेकिन इसके वेग में देखिए क्या हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, जो जो वस्तु नीचे आती है तो इसके वेग में क्या होती है, परिवर्तन होती है। अब इस पत्थर पे, ये पत्थर नीचे गिर रहा है किसके कारण, तो गुरुत्वीय बल के कारण। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह मुक्त पतन है, क्योंकि ये पत्थर जो है यह ऊंचाई से गिर रहा है किसके कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। तो गुरुत्वीय बल के कारण जब ये नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते समय इसके वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये वेग हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग पढ़े हैं त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये बताइए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। देखिए कैसे होती है घटना, ध्यान समझना तुम लोग, कि कोई पत्थर मान लीजिए नीचे गिर रहा है तो गिरते समय, या हम यह भी कह सकते हैं मुक्त पतन में गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, जिस दिशा में वो गिर रहा है उसी दिशा में गिरता चला आएगा। दूसरा, मुक्त पतन में जो वेग होती है उस वेग में क्या होता है, परिवर्तन, और ये सारी घटनाएं किसके कारण हो रही हैं, गुरुत्वीय बल के कारण। तो हम पढ़े हैं मुक्त पतन हमेशा गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो इस गुरुत्वीय बल के कारण इस वस्तु में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी कोई वस्तु यदि नीचे गिरती है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, त्वरण। और यह हम जानते हैं गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से, स्मॉल जी से। और पृथ्वी के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कि गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक क्या है, स्मॉल जी। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये रहा आपका गुरुत्वीय त्वरण। आप चाहें तो इसको भाषा में लिख सकते हैं
कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका प्रतीक है स्मॉल जी और पृथ्वी के सतह पर इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।